वेलकम डियर स्टूडेंट। एक्सीलेंट करियर क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आप भी जवान नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो अभी जो है आप प्ले स्टोर पर जाए तो वहाँ पे जो है आप सर्च करें एक्सीलेंट करियर क्लासेस बूंदी, और हमारा जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है इसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को और भी शानदार और मजबूत जो है बना सकते हैं। देखिए चैप्टर चल रहा था अपना, कौन सा मेरे दोस्तों, अपना चैप्टर चल रहा था 8वां, जिसका नाम था एक एक नियम। कौन सा था? एक एक नियम जो है उस चैप्टर का नाम था यूनिटरी मेथड। और इसके बहुत सारे क्वेश्चन अपन ने लगभग कंप्लीट कर लिए थे। लास्ट ये जो इस चैप्टर का आज आपका वीडियो रहने वाला है, तो देखिए फटाफट से सभी बच्चे तैयार हो जाइए किस प्रकार से जो है अपन इसको करेंगे। ठीक है बेटा, फटाफट से सभी बच्चे जो है इसको देखने के लिए तैयार हो जाए। देखिए भाई, चैप्टर का नाम है यूनिटरी मेथड। कौन सा भाई? यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड जो है अपना चैप्टर यहाँ पे रहने वाला है एक एक नियम। कौन सा भाई? एक एक नियम। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं। देखिए ये आज का जो मोटिवेशन कोड है ये है उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। क्या मेरे दोस्तों? उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाए। स्वामी विवेकानंद जी ने जो है ये कहा था, तो बिल्कुल आपको भी रुकना नहीं है कहीं पे भी। जब तक अपना सिलेक्शन नहीं हो जाए तब तक अपने को जीतोड़ मेहनत जो है करनी है। ठीक है बेटा, करते हैं आगे बढ़ते हैं। देखिए ये देखिए पहला क्वेश्चन 50 नंबर 1 क्वेश्चन जो है आज आपका डिस्प्ले पे यहाँ पे आ जाता है। 51 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पे डिस्प्ले पे आपके सामने है। किस प्रकार से करेंगे देखिए भाई, 51 नंबर क्वेश्चन क्या करेंगे? एक दुकानदार 15 रुपए प्रति कॉपी या 5 का बंडल 65 रुपए में बेचता है। क्या मेरे दोस्तों? 15 रुपए प्रति कॉपी, मतलब एक कॉपी लोगे तो 15 रुपए की। ठीक है मेरे दोस्तों, और 5 कॉपियों का अगर बंडल लेते हो तो 65 रुपए में बेचता है। यदि श्री विनोद 22 कॉपियां खरीदे, कितनी मेरे दोस्तों? 22 कॉपियां अगर वो खरीदे तो इसके लिए उन्हें कितने रुपए देने पड़ेंगे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और देखिए 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। कौन सा मेरे दोस्तों? 2015 में जो है पूछा गया है। ए शॉपकीपर सेल्स ₹15 पर कॉपी, और देखो पर कॉपी कितने की? 15 रुपीज। ठीक है मेरे दोस्तों, और ए बंडल ऑफ 5 फॉर 65 रुपीज। देखो अगर एक कॉपी, पर कॉपी की जो कॉस्ट है उसने दे रखी है 15 रुपए, 15 रुपए, और एक बंडल की बात करता है 5 कॉपियों का, तो वो कितने का है? 65 रुपीज का है बेटा। ठीक है, इफ मिस्टर विनोद बाइज 22 कॉपीज देन हाउ मच विल ही हैव टू पे फॉर इट। इसके लिए उसको कितने रुपए पे करने होंगे। ठीक है बेटा, तो करते हैं। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने का मैंने आपको शानदार तरीका जो है बताया था। क्या मेरे दोस्तों कि एक तरफ तो लिख दो आप कॉपियां, एक तरफ क्या लिख दोगे? कापियां, और एक तरफ जो है आप लिख दोगे इनका मूल्य या रुपए लिख दो, रुपए लिख दो, इनका मूल्य लिख दो। ठीक है मेरे दोस्तों, अब देखो वो कह रहा है कि एक कॉपी तो 15 की है और 5 का एक बंडल कितने का है? 65 रुपए का। तो इसका जबरदस्त मैंने तरीका बताया था। देखो उसको खरीदनी कितनी है, सबसे पहले देखो उसको 22 खरीदनी है। कितनी खरीदनी है मेरे दोस्तों? 22 खरीदनी। तो सबसे पहले आप यहाँ 22 लिख दो। शानदार ट्रिक लेके आया हूँ, देखो 22 लिख दो और 22 में भाग दे दो किसका? एक बंडल का। एक बंडल में कितनी आती है? एक पैकेट में कितनी आती है? एक पैकेट है बंडल में जितनी है उसका जो है अपन इसमें भाग दे देंगे। अब देखो पैकेट या बंडल कितने का है? 5 का है, तो इसमें 5 का भाग दे दूंगा। क्या मेरे दोस्तों आपको क्या करना है? एक पैकेट की, एक बंडल की, जिसकी भी बात करें उसमें कितना है? पैकेट या बंडल कितने का है? 10 का है, 5 का है, 20 का है, जितनी संख्या है उसका आप टोटल जितना उसको खरीदना है, जितना उसको खरीदना है उसमें क्या कर दो? भाग दे दो। तो 5 का भाग दो, कितनी बार जाएगा? 5 के 20, कितना बचेगा यहाँ पे? 2 बच जाएगा। तो ध्यान रखना जब आप भाग दोगे ना बेटा, जब आप भाग दोगे इसका, तो देखना इसमें भाग दोगे तो ये बन जाएंगे आपके पास बंडल। क्या बन जाएंगे? ये बंडल। और ये थे आपके, क्या थे ये कॉपियां थी, तो ये शेष बचेगी नहीं, कॉपियां बचेगी। ये ध्यान रखना है आपको। क्या ध्यान रखना है? देखिए जब आप भाग दोगे, भाग कहीं के लिए दे रहे हैं पर बंडल बनाने के लिए। किसके लिए? बंडल बनाने के लिए। तो ये 4 तो आ जाएंगे बंडल,
और ये कॉपियां थी, तो जो शेष बचेगा ये भी क्या होगी, कॉपियां। तो आपके पास 4 तो आए बंडल और 2 कॉपियां हैं। 4 तो क्या है, बंडल, और 2 को क्या आ गई, कॉपियां। अब आप इसको बहुत सिंपल तरीके से जो है आप कर सकते हो। कैसे, देखो बहुत ही सिंपल तरीके से जो अपन इसको कर सकते हैं। कितने बंडल आए, देखो 4 बंडल आए, इसको बंडल की रेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और 2 कॉपियां, इसको कॉपी की रेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब एक बंडल की रेट 65 रुपए है, 65 रुपीज, तो इसको तो इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। और 2 क्या आया मेरे दोस्तों, 2 आया है आपके पास कॉपियां, तो कॉपियों की रेट कितनी है, 15 रुपये, 15 रुपीज से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसमें तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, एक बार समझ लो, पहले इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 130, 260 रुपये से आ जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 30, 30 आ जाएगा। इन दोनों को प्लस कर दो तो 092, 290 रुपये आ जाएगा बेटा। कितना आ जाएगा, 290 रुपये। कौन सी हमारा डी में, डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। कौन सा मेरे दोस्तों, डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। किस प्रकार से करा अपन एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले आपको उसको खरीदना कितना है, 22 खरीदनी है, तो यहाँ लिख देना है 22 को, ठीक है। इसको क्या करना है, आपको डिवाइड कर देना है। किससे डिवाइड करोगे मेरे दोस्तों, डिवाइड किससे करोगे, एक बंडल में, एक पैकेट में, एक थैली में, एक थैले में कितनी वस्तुएं हैं, तो कितनी थी, 5 थी, 5 का एक बंडल था, 5 से इसको डिवाइड कर दो। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि डिवाइड करोगे ना, तो यहाँ जो आएगा वो आपका बंडल, पैकेट, पाउच जो भी है वो आएगा, और जो शेष बचेगा वो क्या बचेगा बेटा, जो यहाँ है वही शेष बचेगा। भाई ये कॉपियां थी तो शेष बचेगा वो भी तो कॉपियां होगी, तो मैंने बंडल और कॉपियां बना ली। क्या मेरे दोस्तों, बंडल और कॉपियां जो है मैंने यहाँ बना ली। अब बंडल को तो 4 तो बंडल आए, 2 कॉपी है, 4 बंडल आए, 2 को बंडल को तो बंडल की रेट से मल्टीप्लाई कर दो, कॉपियों की रेट से मल्टीप्लाई कर दो, वेरी सिंपल, और दोनों को प्लस कर दो, 290 रुपये जो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है मेरे दोस्तों, बढ़िया क्वेश्चन था। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, 2015 में पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की जो है अपन बात करेंगे। एक व्यापारी बॉल पेन 15 रुपए प्रत्येक, क्या कह रहा है, 15 रुपए प्रत्येक, बॉल पेन 15 रुपए प्रत्येक, 15 रुपए प्रत्येक, या 10 का एक पैकेट 120 रुपए में बेचता है। यदि अनीसा 22 बॉल पेन लेती, कितने, 22 बॉल पेन लेती, तो उसे कितना मूल्य देना पड़ेगा। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, और आप देख पाते हैं, सभी बच्चे देख पाते हैं कि 2014 में, कौन से मेरे दोस्तों, 2014 में जो है प्रश्न पूछा गया है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो वेरी सिंपल, एक बार फिर से देख लीजिए हिंदी मीडियम वाले बच्चे। ए मर्चेंट सेल्स बॉल पेन, क्या चीज मेरे दोस्तों, बॉल पेन्स, ₹4.15 ईच, मतलब कि प्रत्येक पेन कितने का, 15 रुपए का, और ए पैकेट ऑफ 10, मतलब 10 पेन का एक पैकेट, ₹120, 120 रुपए में। देखो 10 पेन का एक पैकेट 120 रुपए में, 120 रुपीज में परचेज करता है। इफ अनिशा टेक्स 22 बॉल पेन्स, 22 बॉल पेन्स, देन हाउ मच विल शी हैव टू पे, मतलब उसको कितना रुपए पे करना होगा, उसे कितने रुपए जो है पे करने होंगे। तो देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन है, सेम टू सेम अभी अपन ने करा था, बिल्कुल वही क्वेश्चन है। देखो मैंने क्या बताया था आपको, क्या बताया था मैंने आपको, किस प्रकार से करना है, पेन ही गया है, किस प्रकार से करना है, मैंने बोला था आपको कि टोटल कितना खरीदना है, क्या कह रहे यार, ये टोटल कितना जो है आपको खरीदना है। टोटल कितना खरीदना है, देखो 22 बॉल पेन खरीदना है उसको, कितने खरीदना है, 22 बॉल पेन लेती है, 22 बॉल पेन वो लेती है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि 22 को इधर लिख लो। अब इसको डिवाइड कर देंगे किससे मेरे दोस्तों, जितने पैकेट, जितने पाउच, जितने थैलियां जो भी वो खरीदता है। तो देखो बंडल जिसकी बात करता है, अब ये कह रहा है कि 10 का एक पैकेट, क्या कह रहा है, 10 का एक पैकेट, मतलब कि एक पैकेट में 10 बॉल पेन है, ये रहा पैकेट ऑफ 10, पैकेट ऑफ 10, मतलब कि एक पैकेट में कितने हैं, 10, एक पैकेट में, एक बंडल में कितने हैं, 10 हैं। तो 10 से इसको आपको डिवाइड कर देना है, कितनी बार जाएगा, 2 टाइम, 10 टू जा 20, माइनस करो कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी भी, क्या,
कि जब आप डिवाइड करोगे, भाग दोगे, तो ये तो आ जाएंगे आपके पैकेट। क्या आ जाएंगे? पैकेट। और देखो ये बॉल पेन थे तो बचेंगे, ये भी बॉल पेन ही बचेंगे। क्या बचेंगे? पेन। ठीक है। अब सिंपल सी बात है बेटा, क्या सिंपल सी बात है कि पेन को पेन की रेट से मल्टीप्लाई कर दो, पैकेट को तो पैकेट की रेट से मल्टीप्लाई कर दो, पेन को पेन की रेट से मल्टीप्लाई कर दो। यही तो करेंगे। तो दो पैकेट हैं। क्या है मेरे दोस्तों? दो पैकेट है। दो पैकेट को पैकेट की रेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखो पैकेट की रेट 120 रुपए है। कितना है पैकेट की रेट? है 120 रुपए। और दो क्या है? दो पेन है। दो क्या है? पेन। दो क्या है? पेन। तो पेन को पेन की रेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा। पेन की रेट कितनी है? देखो 15 रुपए प्रत्येक। 15 रुपए प्रत्येक, ये दे रखा। 15 रुपी ईच, मतलब कि प्रत्येक पेन कितने का है? 15 रुपए का। तो पेन, दो पेन को पेन की रेट से मल्टीप्लाई करूंगा। सिंपल है। देखो पैकेट को पैकेट की रेट से मल्टीप्लाई कर दिया, पेन को पेन की रेट से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 12 गुना 24, 240 रुपये आ जाएगा। ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा? 30 रुपये आ जाएगा। और दोनों को जब आप प्लस करते हो तो कितना जाएगा? 072, 270 रुपये आ जाएगा। बेटा कितना आ जाएगा? 270। कितना सिंपल क्वेश्चन है। अब देखना, सिंपल क्वेश्चन था नहीं है, इस क्वेश्चन को सिंपल मैंने बनाया है। ठीक है। आप देखना, और यूट्यूबर्स और टीचर्स जो है इस क्वेश्चन को किस प्रकार से बताते हैं, और आपको वास्तव में लगता है कि क्वेश्चन हमारे द्वारा बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है, या नवोदय विद्यालय या अन्य किसी प्रकार की तैयारी की कोचिंग अगर हमारे द्वारा बहुत ही शानदार तरीके से अगर आपको करवाई जाती है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगता है तो थम्स अप जरूर करें, लाइक जरूर करें, और अपने किसी दोस्तों को जो है आप जरूर इसको शेयर करें। ठीक है। तो 270 रुपये जो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। कौन सा? ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। एक बार मैं देख लेता हूँ ये आपको सही स्पष्ट क्लियर दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा? दे रहा है भाई, शानदार क्वालिटी आ रही है। क्वालिटी में नो कॉम्प्रोमाइज, जबरदस्त क्वालिटी जो है यहाँ पे आ रही है। वो इस बंद हो गई यार, क्या हुआ? हेलो हेलो हेलो, आ रही है भाई, बढ़िया क्वालिटी आ रही है। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन अपन ने कर लिया। नेक्स्ट अपन बात करेंगे। देखो आपको थोड़ा सा क्लास जो है आपको इंटरेस्टिंग लगे, क्लास जो है आपको थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगे, इसके लिए मैंने क्या करा है, देखो यहाँ एक लड़की, छोटी सी लड़की जो है बनाई है कार्टून टाइप से। देखो कोई सी भी क्लास को जब आप इंटरेस्ट से पढ़ते हो, क्या मेरे दोस्तों, किसी भी क्लास को जब आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे तो आपको मजा आएगा। देखो ये लड़की मैंने, देखो यहाँ से सुंदर सी लड़की जो है यहाँ पे डिजाइन करके मैंने बनाई है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे, वीडियो आपको अच्छा लगे इसलिए। ठीक है भाई, नेक्स्ट अपन बात करते हैं 53 नंबर क्वेश्चन की। कौन सी मेरे दोस्तों? 53, 53 नंबर का क्वेश्चन। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने 12 किलोमीटर की दूरी, एक व्यक्ति ने 12 किलोमीटर की दूरी के स्थान तक जाने के लिए एक टैक्सी किराए पर ली, एक टैक्सी किराए पर ली। अब पहले 2 किलोमीटर का किराया 25 रुपए है। क्या मेरे दोस्तों? पहले 2 किलोमीटर का किराया कितना है? 25 रुपए, तथा प्रत्येक उत्तरोत्तर किलोमीटर किराया 10 रुपए है। कितना है? 10 रुपए। कुल दे किराया होगा। बात को समझना, क्या कह रहा है ये कह रहा है कि एक व्यक्ति को 12 किलोमीटर जाना है। कितना जाना है मेरे दोस्तों? 12 किलोमीटर जो है इसको जाना है। उसके लिए टैक्सी किराए पे ली। अब वो कह रहा है कि पहले 2 किलोमीटर का किराया फिक्स है, तुम कितने भी किलोमीटर जाओ, पहले 2 किलोमीटर का किराया फिक्स है। क्या मेरे दोस्तों? 2 किलोमीटर का किराया जो है उसने फिक्स कर दिया। कितना? 25 रुपए। 2 किलोमीटर का किराया तो फिक्स है। कितना? 25। अब इसके बाद में तुम जितने भी किलोमीटर जाओगे उसका 10 रुपये प्रति किलोमीटर लगेगा। देखो इधर का, तथा प्रत्येक उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर का मतलब होता है बाद में। पहले 2 किलोमीटर का किराया 25 है, उसके बाद को उत्तरोत्तर शब्द प्रयोग किया है। उसके बाद के लिए जो इसने उत्तरोत्तर शब्द प्रयोग किया है, तो उसके बाद में आप जितने भी किलोमीटर जाओगे, प्रत्येक उत्तरोत्तर मतलब उसके बाद में जितने भी किलोमीटर जाओगे उनका किराया 10 रुपये प्रति किलोमीटर है। क्या मेरे दोस्तों? 10 रुपये प्रति किलोमीटर है, कुल दे किराया होगा। ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले पे देख लो। ए मैन हायर्ड ए टैक्सी, हायर्ड का मतलब होता है बेटा किराए पे लेना, हायर करना। ए मैन हायर्ड ए टैक्सी फॉर ए मैन हायर्ड ए टैक्सी फॉर ए डेस्टिनेशन 12 किलोमीटर अवे, मतलब 12 किलोमीटर जाने के लिए, दूरी जाने के लिए उसने क्या करा? एक टैक्सी हायर्ड करी। ठीक है। द फेयर इज ₹25।
मतलब 25 फिक्स कर दिया उसने फॉर फर्स्ट 2 किलोमीटर, मतलब फर्स्ट 2 किलोमीटर के लिए उसने 25 जो है रुपए फिक्स कर दिए। एंड 10 रुपी किसका, फॉर एवरी सब्सिक्वेंट किलोमीटर, मतलब आगे जितने किलोमीटर चलेगा ना पर किलोमीटर कितना कर दिया उसका 10 रुपीज, ठीक है। द टोटल फेयर पेबेबल इज, मतलब टोटल उसको कितने रुपए जो है पे करने होंगे, पेबेबल मतलब कितने रुपए जो है उसको पे करने होंगे, ठीक है मेरे दोस्तों। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे, सिंपल है, एक तरफ या तो आप कितना जाना है उसको। अब देखो ये क्वेश्चन उस टाइप से नहीं होगा, थोड़ा अलग टाइप का है ये क्वेश्चन, उसके जैसे आपको नहीं करना है। इसमें क्या करना है, आपको एक तरफ तो लिखना है किलोमीटर और एक तरफ लिखोगे किराया, रेंट। आ जाएगी बात समझ में। अब देखो वो कह रहे हैं पहले 2 किलोमीटर का किराया कितना है बेटा, 25 रुपए। पहले 2 किलोमीटर का किराया कितना है, 25 रुपए, ठीक है मेरे दोस्तों। अब देखो उसको कितना जाना है, 12 किलोमीटर। अब 12 किलोमीटर में से 2 किलोमीटर चले गया हो, 10 किलोमीटर और बचा, कितना बचा, 10 किलोमीटर। अब देखो ये जो 10 किलोमीटर है, इस 10 किलोमीटर का क्या बताया उसने, 10 किलोमीटर जाना है ना, तो 1 किलोमीटर के 10 रुपए हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 100 आ जाएगा, 100 रुपीज आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 100 रुपीज। आगे बात समझ में, देखो 2 किलोमीटर का किराया 25 रुपए है, 2 किलोमीटर का किराया कितना है, 25 रुपए, 2 किलोमीटर का किराया 25 रुपए है। अब वो कह रहा है कि उसको 12 किलोमीटर जाना है, तो 10 किलोमीटर और जाना है अभी उसको, ठीक है। अब देखो 1 किलोमीटर का बताया उसने 10 रुपए, तो 10 किलोमीटर का कितना को मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 2 किलोमीटर का किराया तो आ गया 25 रुपीज, मतलब 25 रुपीज, और 10 किलोमीटर का किराया कितना आ जाएगा, 100 रुपये आ जाएगा, 100। तो जब इसको जोड़ते हो आप तो कितना हो जाएगा, देखो 12 किलोमीटर का किराया आपके पास 125 रुपये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 125 रुपये। तो वो कह रहा है कि उसको 12 किलोमीटर जाना है, तो 12 किलोमीटर जाने के लिए उसको कितना रुपया खर्च करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, 12 किलोमीटर जाने के लिए उसको 125 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। कौन सा मेरे दोस्तों, ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए 54 नंबर क्वेश्चन, कौन सा मेरे दोस्तों, 54 नंबर क्वेश्चन। एक अध्यापक ने एक खिलौने के 8 कार्टून खरीदे, प्रत्येक कार्टून में 16 खिलौने हैं। यदि अध्यापक ने उन खिलौनों को 56 विद्यार्थियों में प्रत्येक को एक एक बांट दिया, तो ज्ञात कीजिए निम्न में से कौन सा व्यंजक अध्यापक के पास बचे खिलौनों की संख्या दर्शाता है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले भी देखिए भाई, ए टीचर बोट 8 कार्टून्स ऑफ टॉय, मतलब कि खिलौनों के 8 कार्टून्स जो है वो बाई करता है, खरीदता है। देर आर 16 टॉयज इन इच कार्टून, मतलब प्रत्येक जो कार्टून है, इच कार्टून उसमें 16 टॉय है। इफ द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड दोज टॉयज 1 इच अमंग 56 स्टूडेंट, मतलब कि टीचर क्या करता है, उनको 56 स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, प्रत्येक को एक, 1 ईच, प्रत्येक को एक डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। देन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ टॉयज लेफ्ट विद द टीचर, मतलब कि वो एक्सप्रेशन फाइंड कीजिए आप जो रिप्रेजेंट करता है किसको, टीचर्स के पास बचे खिलौनों की संख्या को, लेफ्ट में से बचे खिलौनों की संख्या को, ठीक है मेरे दोस्तों। तो देखिए किस प्रकार से जो है अपन इसको करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो हल नहीं करना है इस क्वेश्चन को, आपको सबसे बढ़िया बात जो है इस क्वेश्चन को हल नहीं करना है, केवल उस फॉर्म में आपको जमाना है। देखो 54 नंबर क्वेश्चन है, 54 नंबर। अब देखो सबसे पहले तो देखो अध्यापक के पास 8 कार्टून है खिलौनों के और एक में 16 खिलौने हैं, समझना बात को। अध्यापक के पास 8 कार्टून है खिलौनों के और एक कार्टून में 16 खिलौने, तो कुल कितने खिलौने होंगे, दोनों को क्या करूंगा मैं, मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखो उसके पास कितने 8 कार्टून है और एक कार्टून में 16 है, तो कितने खिलौने हो जाएंगे टोटल, दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, टोटल खिलौने इतने हो जाएंगे, 8 × 16 कितने हो जाएंगे, 8 × 16 इतने उसके पास टोटल खिलौने हैं। अब उन खिलौनों को 56 विद्यार्थियों में बांट रहा है, प्रत्येक को एक। अब देखो 56 विद्यार्थी हैं और प्रत्येक को एक खिलौना बांट दे तो कितना बांट देगा, वो 56 बांट देगा, कितना बांट देगा, 56 खिलौने बांट देगा, सिंपल सी बात है। देखो कुल खिलौने कितने हो जाएंगे, 8 × 16, जिसमें से इतना बांट देगा तो कितने बचे,
इन कुल खिलौनों में से इसको माइनस कर दूंगा तो ये हो जाएगा 8 × 16 -56 हो जाएगा। तो इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ मैं 8 × 16 -56, ये जो तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो कौन सा है 8 × 16 -56, ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्या मेरे दोस्तों, ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। सिंपल सी बात है, देखो एक बार फिर से समझ लीजिए, बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इससे बढ़िया क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। और इससे ज्यादा क्वेश्चन आप उम्मीद भी मत करना भाई एग्जाम में, इससे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन आएगा। सीधी सी बात है, अरे भाई 8 कार्टून है और एक कार्टून में 16 किलो ने, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा। एक कार्टून में 16 किलो ने तो 8 में कितने होंगे, मल्टीप्लाई करो, 8 × 16 हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे आपके पास, कुल खिलौने हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे मेरे दोस्तों, कुल खिलौने, कुल खिलौने इतने हो जाएंगे। अब देखो कितने बांट रहा है वो, एक विद्यार्थी को एक बांट रहा है, तो 56 को कितने बांटेगा, 56 ही तो बांटेगा। एक विद्यार्थी को एक बांटेगा तो 56 विद्यार्थियों में कितने बांटेंगे, 56। तो कुल खिलौने इतने थे, इसमें से इतने बांट दिए तो कितने बचे, तो इसमें से इसको माइनस कर लूंगा ना मैं, तो ये आ जाएगा 8 × 16 -56, मतलब 8 × 16 -56। तो ऑप्शन जो है ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है मेरे दोस्तों, बढ़िया क्वेश्चन था, इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट देखिए, ये हो गया मेरे साथ लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है 55 लास्ट क्वेश्चन है, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, सेम टू सेम अभी जो पढ़ने करा था उसी टाइप का जो है ये क्वेश्चन है। देखो 55 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 128 डिब्बे हैं। क्या मेरे दोस्तों 128 डिब्बे हैं, जिनमें प्रत्येक में 36 टॉफियां हैं। यदि एक डिब्बे में 4 टॉफी कम डाली जाए तो उन डिब्बों की संख्या जिनमें उतनी ही टॉफियां डाली जा सकती है होगी, क्या होगी। देखिए एक बार फिर से समझिए, 128 डिब्बे हैं, डिब्बे कितने हैं 128, जिनमें प्रत्येक में 36 टॉफियां हैं। क्या मेरे दोस्तों, प्रत्येक डिब्बे में, एक डिब्बे में 36 टॉफियां हैं, ठीक है। यदि एक डिब्बे में 4 टॉफी कम डाली जाए, एक डिब्बे में 4 टॉफी कम डाली जाए तो उन डिब्बों की संख्या जिनमें उतनी ही टॉफियां डाली जा सकती है क्या होगी, डिब्बों की संख्या पूछिए। देयर आर, क्या कह रहा है, देयर आर 128 boxes each containing 36 टॉफीज, मतलब कि 128 बॉक्सेज हैं जिसमें प्रत्येक में 36 टॉफी है, 36 टॉफीज इच कंटेनिंग, इफ 4 लेस टॉफीज आर पुट इन ए बॉक्स, मतलब कि 4 लेस मतलब 4 टॉफी कम रखी जाए, कम डाली जाए, पुट इन ए बॉक्स मतलब एक बॉक्स में, एक डिब्बे में 4 कम टॉफी डाली जाए, 4 लेस टॉफी, ठीक है ना। देन द नंबर ऑफ बॉक्सेज, मतलब कि आपको बॉक्सेज का नंबर फाइंड करना है, इन विच द सेम नंबर ऑफ टॉफीज कैन बी पुट इट, मतलब कि जो बॉक्सेज हैं उनका नंबर फाइंड करो कि उतनी ही टॉफियां मतलब कि सेम नंबर ऑफ टॉफीज, सेम नंबर ऑफ टॉफीज, उतनी ही टॉफियां कैन बी पुट इज, मतलब कि उतनी टॉफियां उसमें रखी जा सके। ठीक है मेरे दोस्तों, बढ़िया क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, और आप देख पाएंगे कि 2018 में पूछा गया है। कौन से मेरे दोस्तों, 2018। अब आपको ऐसे लग रहा होगा कि क्वेश्चन बहुत टफ है, जबकि कुछ भी नहीं है। सवाल को पढ़ने से आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्वेश्चन जो है आपका बहुत टफ है, परंतु मेरे दोस्तों क्वेश्चन टफ जो है आपका नहीं है। देखिए 128, समझना 128 डिब्बे हैं, ठीक है, और प्रत्येक में 36 टॉफियां हैं, तो कुल कितनी टॉफियां मल्टीप्लाई कर दूंगा ना। अभी इससे पहले जो पढ़ने सवाल करा था वो भी ऐसा ही था, परंतु उसमें आंसर अपने को नहीं लाना था, उसमें तो मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखना था, मल्टीप्लाई माइनस की फॉर्म, इसमें आंसर लाना है आप। उसमें क्या करा था, उसमें भी ऐसे दोनों को मल्टीप्लाई करा था कुल टॉफियां निकालने के लिए। तो यहाँ क्या है, 128 डिब्बे हैं, 128 डिब्बे हो गए, और प्रत्येक में 36 टॉफियां हैं, सॉरी प्रत्येक में कितनी मेरे दोस्तों 36 टॉफियां हैं, तो कुल टॉफियां में कितनी हो जाएगी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अब वो कह रहा है कि यदि एक डिब्बे में 4 टॉफी कम डालूं, अब देखो पहले 36 टॉफियां डाल रहा है,
अब एक डिब्बे में 4 टॉफी कम डालेगा तो 4 माइनस कर दूंगा तो एक डिब्बे में कितनी डालेगा, 32 डालेगा। एक डिब्बे में कितनी डालेगा, 32। बात समझना, कुल टॉफियां हो जाएगी आपके पास इतनी, कुल टॉफियां हो जाएगी आपके पास इतनी, ठीक है। और प्रत्येक डिब्बे में 4 टॉफी कम डालेगा तो अब कितनी डालेगा, 32 डालेगा। तो अब कह रहा हूं उन डिब्बों की संख्या ज्ञात करो जिनमें उतनी टॉफियां डाली जा सकती है। तो देखो डिब्बों की संख्या पूछ रहा है, अपन ने पहले भी कर लिया कि जहां भी संख्या पूछी वहां डिवाइड कर दो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको इससे डिवाइड कर दूंगा, मतलब कि 128 इंटू 36 है ना, इसको मैं 32 से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। तो किससे कट जाएगा, ये 4 से कट जाएगा। देखो 4 का 9 बार, 4 का 8 बार, और 8 का इसमें चल जाएगा 16 बार, 16 8 128, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 144 आ जाएगा, 144। कितना आ जाएगा, 144। तो 144 देखो ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्या मेरे दोस्तों, ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है बेटा। बहुत ही शानदार तरीके से देखो मैंने इसको बताया, सिंपल सी बात, एक बार और समझ लीजिए आप इसको, एक बार और समझिए। देखो सिंपल सी बात है, ज्यादा कोई इसमें समझने वाली बात वैसे है नहीं। देखो कैसे, वो कह रहा है कि 128 डिब्बे हैं, ठीक है, और प्रत्येक में 36 टॉफी हैं। अब देखो जब एक डिब्बे में 36 टॉफी हैं तो 128 में कितनी होगी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, तो ये आ गया आपके पास कुल टॉफियां। क्या आ गई है, कुल टॉफियां आ गई। मान लो आपके पास एक कुल टॉफियां आ गई, क्या आ गया, ये कुल टॉफियां आ गई। अब वो कह रहा है कि एक में 4 कम डालू। अब देखो पहले एक में 36 डाल रहा था, अब 4 कम डालेगा एक में तो कितनी डालेगा, 32 डालेगा। कितने डालेगा, 32 डालेगा। अब ये कह रहा है कि उन्हीं डिब्बों की संख्या ज्ञात करो जिनमें ये इतनी टोपियां डाली जा सकती है। तो इसको इससे डिवाइड कर दूंगा, संख्या पूछ रहा है, जहां भी संख्या पूछे वहां क्या करते हैं, डिवाइड। तो अपन इसको इससे डिवाइड कर देंगे मेरे दोस्तों, डिवाइड कर दिया तो 144 आ जाएगा। तो 144 ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ये चैप्टर जो है आज अपन ने कंप्लीट कर लिया, यूनिटरी मेथड जो है ये कंप्लीट हो चुका है। सारी स्लाइड है देखो मैं पढ़ा चुका आपको, चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है मेरे दोस्तों। चैप्टर जो है अपन ने आज ये कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। कौन सा मेरे दोस्तों, एक एक नियम, कौन सा, एक एक नियम। देखिए सारी स्लाइड जो है मैं कंप्लीट करा चुका हूं आपको, ये सारी स्लाइड कर तो ली अपन ने, पूरी की पूरी स्लाइड जो है अपन कर चुकी है। लास्ट वाली स्लाइड है 8 ही था, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ये देखिए यूनिटरी मेथड जो अपना चैप्टर था ये अपन ने कंप्लीट कर लिया है। देखो क्लास अगर आपको पसंद आए तो क्लास को जो है आप अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें, थम्स अप। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। पास में आए बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि क्या होगा मेरे दोस्तों, जो हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपको वीडियो जो है हमारा नया वीडियो हैंड टू हैंड जो है आपको मिल जाए, ठीक है मेरे दोस्तों। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट खास और मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।